धनु लग्न वालों के लिए बात करेंगे अगस्त का जो महीना आपका अभी आने वाला है। ये देखिए आपका लगन चार्ट है और लगन चार्ट में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिख रही है कुछ अगस्त के अनुसार ही आपको यहाँ दिखाई गई है। लेकिन अगस्त महीने के दौरान इस ग्रहों के गोचर में कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था अगस्त महीने में किस प्रकार की रहने वाली। उसके बाद देखेंगे ये जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं इस गोचर के वो कैसे मिलने वाले हैं। देखिए गोचर की जहाँ तक बात है, गोचर में हम सबसे पहले अगर देखें तो सूर्य के गोचर को देखते हैं। सूर्य लगभग 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और उसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 10 अगस्त तक कर्क राशि में होगा और ये वक्री चल रहे हैं अभी। 30 अगस्त को फिर ये सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र का गोचर देखा जाएगा तो 21 अगस्त तक ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे और बृहस्पति मिथुन राशि में। इसके साथ ही शनि अभी मीन राशि में वक्री कंडीशन में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अगस्त को आपको तुला राशि में देखने को मिल जाएंगे और राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। इनका भी हाल ही में कुछ समय पहले ही अपना राशि परिवर्तन हुआ है दोनों का ही। तो यहाँ पे हमसे देखते हैं वास्तव में ये जो गोचर है वो आपके ऊपर अब किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। सबसे पहले यहाँ लेंगे लग्नेश को। लग्नेश देखिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं हमेशा ही। और लग्नेश का गोचर जिस भी भाव में हो रहा होता है या जिस राशि में भी हो रहा होता है वो हमारे लिए उस मंथ में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके चार्ट में लग्नेश बृहस्पति है और बृहस्पति सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये उन लोगों को काफी सहायता करेगा जिनका सप्तम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य है, चाहे तो बिजनेस है, चाहे तो पब्लिक डीलिंग का काम है या किसी भी तरीके का कोई भी अन्य काम। साथ साथ में जो सप्तम भाव का जो बृहस्पति है वो आप में थोड़ा ईगो जरूर बढ़ाया क्योंकि वो लगन को एक्सपेक्ट करता है और आप किसी के भी सामने यहाँ झुकने नहीं वाले कभी भी। गुरु की ये प्लेसमेंट है तो अब लोग आपको काफी ज्यादा मान सम्मान देंगे, आपको एक बहुत ही रेस्पेक्ट की नजर से देखेंगे। हालांकि इसमें यहाँ बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लो आपके चार्ट में सप्तम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो गुरु की उसके साथ युति हो रही है गोचर के अकॉर्डिंग, तो वो आपको देख लेना चाहिए। गुरु यहाँ लग्नेश होकर आ रहे हैं तो आपका इस समय ध्यान अपनी मैरिज पे और अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या यूँ कहें कि आप अपने पार्टनर और अपने जो मैरिज है उसका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में नई पार्टनरशिप की संभावनाएं आप तलाश सकते हैं, और अगर आपका मैरिज हुआ ही नहीं है तो आप अभी मैरिज के लिए भी प्लान कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ लग्नेश तो है ही, वो आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड में है। तो वो अपने से सप्तम है और अपने से फोर्थ भी है। ऐसी कंडीशन में यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में और पार्टनर से सपोर्ट के मामले में भी आप काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में इस मंथ में क्योंकि शुक्र का युति भी इनके साथ हो रहा है तो शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी है। इसलिए इन भावों को लेकर भी आप काफी ज्यादा अलर्ट रहने वाले हो इस मंथ में। तो यहाँ से अब ये देखने में आता है कि पार्टनर से आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट मिल सकता है या आर्थिक रूप से कोई अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। इसके साथ साथ मान लो अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हुए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा अवेयर रहना पड़ेगा। फिर यहाँ बृहस्पति आ रहे हैं अपने से सप्तम में तो ये पब्लिक के साथ आपको जोड़ने वाले हैं। पब्लिक के साथ जिस प्रकार के भी आपके रिश्ते हैं, पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ जो भी आपका किसी भी प्रकार का रिलेशन है, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक पॉजिटिव फर्क आपके ऊपर आएगा या एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको पड़ता हुआ दिखेगा। गुरु यहाँ से फिर अगर दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो वो 11वें घर को एस्पेक्ट करते हैं जहाँ वो आपके लिए अर्निंग्स की नई संभावनाओं को लाते हैं और आपके नेटवर्क को भी विस्तार देते हैं। तो ये स्थिति बिजनेस करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और वैसे भी यहाँ शुक्र युति कर रहे हैं गुरु के साथ। तो इस समय आपका कोई भी प्रकार का बिजनेस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, उससे रिलेटेड डिसीजन के मामले में भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ शुक्र जो कि आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 11वें घर के लॉर्ड है जो गुरु के साथ यहाँ युति कर रहे हैं। और शुक्र का गोचर अगर देखा जाएगा तो लगभग 21 अगस्त तक, लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग पूरे महीने ही यहाँ पर ये रहने वाले हैं। सिर्फ कुछ दिन ही यहाँ शुक्र फिर आगे बढ़ जाएंगे कुछ दिन पहले ही। ऐसी कंडीशन में आपको शुक्र को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है अब मान लो आपके ऊपर कोई भी प्रकार का कर्ज है या आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है अच्छी, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको इसमें सपोर्ट करेगा, और या फिर हो सकता है आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह है तो उसको उतारने में या उसको खत्म करने में आपके पार्टनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब अगर बुध का संबंध बनता है शुक्र से या गुरु से तो ये आपके लिए और भी ज्यादा सपोर्टिव बन जाएगा आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर गुरु लगन को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगन को एक्सपेक्ट करने से ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, रेस्पेक्ट के लिए अच्छा है, और बहुत नए लोगों से आप जुड़ सकते हैं।
इसके साथ-साथ कोई भी नया बिज़नेस आइडिया अगर आपके मन में है, तो आप उस पर विचार अवश्य कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि फिर आ जाएगी आपके थर्ड हाउस पे, जहाँ वो राहु को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब राहु क्योंकि थर्ड हाउस में, तो राहु यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ गुरु की दृष्टि भी इन पर है, तो राहु यहाँ काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। वैसे भी कुंभ का राहु काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपको यहाँ राहु से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा राहु आपको काफ़ी मदद करता है, क्योंकि वो सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है, जहाँ आपके लग्नेश स्वयं भी हैं। तो ऐसे में मेनली सप्तम भाव पे आप फ़ोकस करके चलें। गुरु की दृष्टि जब थर्ड हाउस में पड़ेगी, तो ये जिज्ञासु बनाएगी आपको काफ़ी ज़्यादा, और मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेगी। लेकिन आपका थर्ड हाउस में राहु का होना आपको मेहनत करने में काफ़ी ज़्यादा सफलता दिलाएगा, या काफ़ी हार्ड वर्क करने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, शनि को देखते हैं। देखिए, शनि सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड है, और फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, और अभी वक्री कंडीशन में। वक्री कंडीशन में होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव सबसे पहले तो फोर्थ हाउस पे ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस से रिलेटेड काम आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। डिसीजन लेना या कोई भी काम को आगे बढ़ाना, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस कर सकते हो। फिर शनि चार्ट में क्योंकि दूसरे और तीसरे घर के स्वामी हैं, तो इन भावों से रिलेटेड कामों में अगर आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन मामलों में अब आप एक अच्छा फैसला ले सकेंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे। यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जो भी आपकी फैमिली रिलेटेड कुछ व्यवधान आ रहे थे, आपकी इनकम में कुछ व्यवधान आ रहे थे, आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, या कोई भी प्रकार की समस्या जो आपको अपनी फैमिली और रहन-सहन को लेकर आ रही थी, उसको आप इज़िली दूर कर सकते हैं यहाँ पर। अब फिर शनि क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी होने की वजह से वो आपके लिए एफर्ट करना काफ़ी ईज़ी कर देंगे। वैसे भी राहु का गोचर थर्ड में हो ही रहा है, तो राहु भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो हार्ड वर्क होगा, जो मेहनत होगी, वो सही तरीके से होगी। इसके साथ-साथ क्योंकि शनि जो हैं वो आपको भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में भी काफ़ी आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि वो फोर्थ हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं, और यहाँ फोर्थ का जो लॉर्ड है वो अपने से ही फोर्थ में है, यानी सप्तम भाव में। तो ऐसे कंडीशन में शनि ज़्यादातर केस में तो आपके लिए अच्छे ही होंगे। शनि यहाँ फिर तीसरी दृष्टि अपनी डालते हैं सिक्स्थ हाउस पे, जहाँ वो अपने मित्र शुक्र के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनि यहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब शनि यहाँ आपको अपने काम के प्रति, रूटीन के प्रति काफ़ी सीरियस बनाने हैं, तो इनका जो फ़ायदा है आपको उठाना चाहिए वास्तव में। यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है, हालाँकि अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा-सा बॉस के साथ या कलीग्स के साथ थोड़ा बहुत विवाद होने की संभावना, या हो सकता है कि आप उनकी बात को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, नहीं मान रहे। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके 10th पे। 10th पे दृष्टि आएगा, तो ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, वहाँ ऑलरेडी क्योंकि मंगल बैठे हैं। इसलिए ये कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। फिर शनि का दृष्टि आपके लगन पे है। लगन पे शनि का दृष्टि, और वो भी वक्री होके, तो आपको काफ़ी अनुशासित बनाएगा, डिसिप्लिन में लाएगा, और आपके लिए वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है, उसका निर्णय भी आप इज़िली कर सकते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में देखते हैं। मंगल आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, और मंगल जब भी इस तरीके से 10वें भाव में होते हैं, उन लोगों को काफ़ी फायदा देंगे जिनका कोई भी क्रिएटिव वर्क है या पंचम भाव से संबंधित कार्य है। इसके साथ साथ क्योंकि मंगल 12वें घर के लॉर्ड है, तो आपका फॉरेन से कुछ भी कनेक्शन है अपने प्रोफेशन को लेके, या आपका बिजनेस है, तो बिजनेस का भी अगर कोई कनेक्शन हो, तो इसमें भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, तो मंगल 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं, या जो विदेश में अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। मंगल यहाँ से फिर लगन पे ही दृष्टि डालते हैं, और यहाँ गुरु का दृष्टि भी है और शुक्र का दृष्टि भी है। तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है कहीं न कहीं, और काफ़ी एग्रेशन की वजह से आप अच्छी मेहनत भी कर सकेंगे। लेकिन ये थोड़ा व्यवहार को लेके आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। मंगल अब आप में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी लाएँगे, क्योंकि वो पंचम के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी होने के साथ-साथ वो आप में कुछ आध्यात्मिक गुण भी डेवलप करेंगे। मंगल का दृष्टि फिर शनि पे आ जाता है, जो आपके 4th हाउस के कार्यों में जितना भी अगर कोई डिले होगा भी, तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब मंगल की दृष्टि यहाँ है, तो आपके लिए डिसीज़न लेना थोड़ा आसान होगा, भले ही शनि गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में, लेकिन वो वक्री हैं। इसके साथ-साथ लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ आपका किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद ना हो, इसको लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मंगल फिर पंचम पे ही दृष्टि डालते हैं, तो वो पंचम भाव को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का भाव है, और खुद के भाव में मंगल हमेशा अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में संतान के साथ जो आपके जुड़े हुए रिश्ते हैं, या आपकी लव लाइफ है, आपके अन्य जो भी मामले हैं, पर थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस रखेंगे आप। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी होकर सप्तम में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र जो गोचर कर रहे हैं, लगभग ये 21 अगस्त तक है। 21 अगस्त तक आपका मैरिज या कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ-साथ में अगर आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता इतना स्टेबल नहीं था, मैरिज को लेके कुछ दिक्कतें आ रही थी, या कोई भी अन्य प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही थी, उस मामले में भी आप तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। शुक्र यहाँ से आपको पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से सपोर्ट दिला सकता है, और पार्टनर अब आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आपको छठे भाव से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या है, तो उसमें आपके पार्टनर का रोल आपसे कहीं
न कहीं ज़्यादा रहने वाला है। शुक्र यहाँ लगन पे ही दृष्टि डाल रहे हैं गुरु के साथ-साथ, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छा बनाते हैं, दूसरों की नज़रों में आप काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, साथ-साथ में आपको काफ़ी पॉज़िटिविटी ऐसा शुक्र है वो प्रदान करेगा और धन लग्ज़री के मामले में भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। फिर यहाँ से शुक्र आगे बढ़ जाएँगे, अष्टम भाव में चले जाएँगे वो। अष्टम भाव में चले जाएँगे तो ये इनकी जो स्थिति बनेगी लगभग ये 21 अगस्त के बाद बनेगी। यहाँ शुक्र का आ जाना मैरिड लाइफ़ को थोड़ा अच्छा करेगा और पार्टनर से अच्छा रिश्ता दिखाता है। पार्टनर की फैमिली से भी आपको काफ़ी सपोर्ट दिलाएगा। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में सप्तमेश है और वो 10वें घर के स्वामी होने के साथ-साथ वो वक्री कंडीशन में है। वक्री कंडीशन में ये आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि बुध वक्री है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है सप्तम भाव को लेके या 10th हाउस को लेके, क्योंकि दोनों ही बाहर ड्यूअल साइन वाले और बुध के ही घर हैं। इसके साथ-साथ ये एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी स्थिति है। कुछ भी नया सीखने, कुछ भी एक्सप्लोर करने या अपनी वाणी का दूसरों पर इफ़ेक्ट डालने या अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ का दूसरों पर इफ़ेक्ट डालने के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। बुध यहाँ फिलहाल वक्री है, तो जो भी काम आपके अटक गए जैसे सप्तम भाव से संबंधित या 10वें भाव से संबंधित उन कार्यों पर आप एक बार फिर से ध्यान दे सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए कार्य को। तो बुध का यहाँ आना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं और बुध लेकिन यहाँ क्योंकि वो वक्री कंडीशन में जब तक चल रहे हैं तो वो थोड़ा-सा आपको समय दे रहे हैं कहीं न कहीं। तो जो-जो भी अब कुछ नए फैसले आपको लेने हैं सप्तम भाव और दसम भाव से संबंधित कार्यों में, उनमें आप ज़्यादा ध्यान इस समय दे सकते हैं और विचार भी कर सकते हैं। तो बुध की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी, वो सूर्य के साथ युति कर रहे हैं और लगभग फिर देखा जाएगा तो वो सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो सिंह राशि में इनका जो प्रवेश होगा काफ़ी लेट होगा, लगभग मंथ एंड में। उसके बाद हम यहाँ चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 8वें घर के लॉर्ड हैं और वो शुरुआत में गोचर करेंगे लाभ स्थान में। देखिए लाभ स्थान में चंद्रमा गोचर करें तो ये आर्थिक रूप से बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये लगभग आपको शुरुआती दिन लगभग 1 तारीख को ये काफ़ी एक बड़ी सफलता पैसे को लेके, धन को लेके दिला सकता है। चंद्रमा फिर आगे बढ़ जाएँगे और चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव से भी आपको गेन लाने वाले हैं जब वो लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी इंट्यूशन पावर को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपका राहु केतु का संबंध है 12वें घर से तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। 12वें घर का चंद्रमा थोड़ा-सा आपको अगर स्टडी वगैरह की वजह से विदेश जा रहे हो, रिसर्च पर्पज़ वजह से कोई आप विदेश जाना चाह रहे हो, वहाँ सेटल होना चाह रहे हो तो इसमें ज़रूर सपोर्ट करेगा। लेकिन ये आपकी सेहत के लिए कभी-कभी उतना अच्छा नहीं होगा, आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, आपको और भी कुछ समस्याएँ अपनी रूटीन वगैरह को लेके हो सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा लगन में आ जाएँगे, लगन में आने से ये आपके रिश्तों को काफ़ी बैलेंस में लाएगा लेकिन आपको काफ़ी इमोशनल बना देगा। साथ-साथ में अगर अष्टम भाव से संबंधित आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा बेहतर रहेगी लगन में आने से। फिर हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके नवम घर के स्वामी हैं और सूर्य का अगर गोचर देखें तो अष्टम में हो रहा है। अष्टम में जब भी सूर्य का गोचर होता है तो देखिए अष्टम में एक प्रकाश की तरह, एक लाइट की तरह सूर्य रहने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में उन लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है जो लंबे समय से कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, जो लंबे समय से किसी रिसर्च वर्क में लगे हैं, जो एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई बहुत गोपनीय काम कर रहे हैं या कोई भी अन्य प्रकार का काम जैसा कि अष्टम भाव से जो जुड़ा हो वो कर रहे हैं। सूर्य यहाँ से फिर आपके दृष्टि डालते हैं बुध के साथ ही वो सेकंड हाउस पे तो आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बनाते हैं। साथ-साथ में वो क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो आपके पार्टनर की फैमिली के थ्रू आपका लक आपका साथ देता है। यहाँ पे फिर सूर्य जो है आगे बढ़ेंगे और सूर्य लगभग यहाँ रहेंगे 17 अगस्त तक ही। 17 अगस्त के बाद जब आगे बढ़ जाएँगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ेवरेबल हो जाएगा। ये विदेश यात्रा करने के लिए या कोई भी लंबे टूर करने के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि अब ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं तो सूर्य का केतु के साथ आना लेकिन सूर्य का अपने घर में होना ये सूर्य को ज़्यादा मजबूत बनाएगा केतु की तुलना में। तो ऐसा सूर्य आपको जहाँ-जहाँ भी आप अभी इल्यूज़न में थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको परिणाम नहीं आ रहे थे, उस मामले में ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर जो ग्रहों की प्लेसमेंट है। अब राहु केतु पर भी विचार कर लेते हैं। राहु फिलहाल थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस का राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ में ये आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा देगा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा देगा। तो इसके लिए आपको शनि पर ध्यान देना होगा। शनि का गोचर वैसे भी 4th में है और शनि 4th में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो ये इतना आपके लिए कहीं न कहीं जो राहु का गोचर है वो खराब प्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। राहु सप्तम पे दृष्टि डाल रहे हैं तो बिज़नेस को बढ़ाने में और लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आने में आपकी काफ़ी सहायता कर रहे हैं। साथ-साथ में वो नवम भाव पर भी अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो ये लंबी दूरी की यात्रा और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए बहुत बेहतर होगा। राहु यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके लिए 11वें घर पे, 11वें घर की इनकी जो दृष्टि है वो हमेशा धन-दौलत लाती है। साथ में अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने में भी आपको पर्याप्त रूप से मदद मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो गोचर कर रहे हैं, शुरुआत में तो यहाँ चंद्रमा रहने वाला है।
लेकिन बाद में राहु की यहाँ दृष्टि जो पड़ रही है, वो हो सकता है कोई भी ग्रह यहाँ से नहीं गुजर रहा हो। तो ऐसे में शुक्र के घर को राहु जब इस तरीके से गोचर कर रहे हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आपके फ़ेवर में है। तो इस मंथ में बेसिकली करियर को लेके, अपनी अर्निंग्स को लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपने बिज़नेस और पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कार्यों में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और आपके लिए कौन-कौन से खराब दिन इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे, तो अच्छे दिनों में 1, 5, 6, इसके बाद 23, 24 और 27 से 29 तारीख तक। ये दिन आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, जिस काम में आपको काफ़ी व्यवधान देखने को मिल रहे हैं, परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं, तो उन कार्यों को आप इन दिनों में प्लान अवश्य करें। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। खराब दिनों की बात की जाए तो चंद्रमा जब वृषभ में गोचर करेंगे 16 और 17 को, तो ये आपके रूटीन को ख़राब करने वाला होगा, आपको काफ़ी डिप्रेशन में या स्ट्रेस में लाने वाला होगा। आपके ऑफ़िस का जो कार्य है वो आपके हो सकता है फ़ेवर में ना हो, वहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब हो, आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ आपको कुछ शिकायतें हों। तो 16 और 17 का जो समय ज़्यादातर स्ट्रगल में ही बीतेगा। उसके बाद 20 से 22 तक, ये समय कहीं न कहीं आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा उतार-चढ़ाव दिखाएगा और मानसिक तौर पे भी। ऐसी कंडीशन में आपको किसी न किसी से या तो एडवाइस लेनी चाहिए या कहीं न कहीं कोई मेडिटेशन जैसी क्रिया करनी चाहिए। चंद्रमा जब 12वें घर में जा रहे हैं तो 2 से 4 तारीख तक और लगभग 30 तारीख को ये इनकी स्थिति बन रही है। ये एक सडन आपकी हेल्थ को लेके कुछ दिक्कत दे सकते हैं या आपका कोई बहुत पेंडिंग खर्चा जो अभी तक नहीं हुआ। साथ में यहाँ सेहत को लेके थोड़ी-सी दिक्कतें ज़रूर रहेंगी। तो ये कुछ खराब दिन है आपके लिए। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।